आत्मदाह तो करेंगे ही। अंत में हमने यहाँ तक कह दिया है कि हम लोग 30,675 अभ्यर्थी जो विज्ञापन का पालन करते हुए सेलेक्टेड हुए हैं मेरिट लिस्ट में, हम लोग संविधान को हाथ में ले लेंगे। हमने कह दिया है ऐलान करके, और हम लोग ले लेंगे संविधान के हाथ में। फिर आप लोग, बिहार के 12 करोड़ जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार बंधुओं, कोई मत दोष दीजिएगा कि अनिल गलत रास्ते पर चला गया, ये स्टेट के अभ्यर्थी लोग गलत रास्ते पर चले गए। सरकार अगर कानून को हाथ में लेगी, हम भी हाथ में ले लेंगे। मांझी जी के पास क्यों आए? मांझी जी के इसलिए आए हैं कि हम ये संदेश देने आए हैं कि महोदय रोका जाए, सरकार के असंवैधानिक काम को रोका जाए। आप संवैधानिक पद पर रहे हैं, आप संवैधानिक बात को जानते हैं। संवैधानिक पद पर रह करके असंवैधानिक काम कोई कहीं कर सकता है? यहाँ विधान और विचार केवल दो लोगों का चलेगा। विधान बाबा साहेब अम्बेडकर का चलेगा और विचार बापू का चलेगा। अगर तीसरा कोई अगर चलाने की कोशिश की तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमने ये तय कर लिया है। देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं निखिल। एसटीईटी का मुद्दा काफ़ी गर्म है, लेके लगातार एसटीईटी के अभ्यर्थी जो हैं सड़कों पे उतर रहे हैं। लगातार उन पे लाठियाँ भी चार्ज हो रही हैं। कुछ दिन पहले गर्दनीबाग भी लोग धरना पे बैठे हुए थे। तेज प्रताप खुद वहाँ गए थे इन लोग से मिलने के लिए। और आपको बता दें, इनकी समस्या है कि इनकी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी इनकी बहाली अभी तक नहीं की गई है। कुछ छात्र आज जीतन राम मांझी ने जनता दरबार लगाया है, उसके जनता दरबार में आए हैं। किस लिए मांझी जी के जनता दरबार में आए हैं? हम लोग आए हैं कि हमारी मांग को सुना जाए, विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ न हो, जो मेरिट बनाया गया है विज्ञापन के अनुसार उसका पालन हो। क्योंकि कैसे हो सकता है मेरिट और नॉन मेरिट बराबर, योग और अयोग बराबर कैसे हो सकते हैं? 40 और 60 नंबर वाले 120 और 100 नंबर के बराबर ये हो नहीं सकता। हर एग्ज़ाम में मेरिट तैयार होती है, विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम लोग का मेरिट तैयार किया गया। और अब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके एक आदेश पत्र जारी किया जाता है, जिसमें हम लोगों के सारे मेहनत पर, जो 2.5 साल तक हमने जी जान से मेहनत किया अपने एग्ज़ाम के लिए, मेरिट में आने के लिए, उसे निरस्त कर दिया जाता है। ये सरकार की दोहरी नीति और सरकार की ये चालबाजी के खिलाफ। शिक्षा मंत्री से मिले थे? शिक्षा मंत्री से मिले हैं, वो गोल मटोल जवाब देते हैं, उनका सही जवाब नहीं होता। विगत विधानसभा के दौरान संदीप सौरभ ने तारांकित प्रश्नों में इनका जवाब मांगा था, उसमें भी घुमा करके जवाब दिए। और संदीप सौरभ ने कहा, जवाब क्या दिए थे? जवाब दिए थे कि विज्ञापन का हम पालन कर रहे हैं, जबकि जवाब संतोषजनक नहीं है। और बात ये था कि जब रिजल्ट था 24,599 मेरिट का, तो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजल्ट प्रकाशित करने के दौरान उन्होंने बोल दिया कि 24,599 क्वालिफाई हैं, जबकि वे मेरिट में थे। उनसे गलती से बोला गया और इस गलती का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब जब गलती आप किए हैं तो हम क्यों इसका भुक्तभोगी होंगे? 5 सितंबर को गर्दनीबाग में आप लोग बैठे हुए थे, तेज प्रताप जी गए, क्या आश्वासन दिए थे? आश्वासन दिए कि हम लोग आपके साथ हैं, जब तक आपकी बहाली सुनिश्चित नहीं होती है तब तक सड़क से लेकर के सदन तक हम आपके आंदोलन में साथ हैं। भूख हड़ताल आप लोग कीजिएगा, उसमें भी हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद है कि सरकार झुकेगी। जीतन राम मांझी सत्ता पक्ष के कैंडिडेट हैं और इसलिए हम लोग इनके जनता दरबार में आए हैं और सब भरपूर उम्मीद है कि हम लोग की बहाली को सुनिश्चित किया जाएगा। ये थे एसटीईटी के अभ्यर्थी, जिनको अब जीतन राम मांझी पे भरोसा हो गया है कि जीतन राम मांझी से ये अपनी समस्या को सुनाएंगे तो अब इनकी समस्या का कुछ निराकरण निकलेगा। क्योंकि जीतन राम मांझी अभी सत्ता पक्ष में हैं और लगातार उनकी बात कर रहे हैं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के दरबार में सर हम इसलिए आए हैं कि स्टेट 2019 एक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो निकाली गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया वर्णित था। सरकार ने चयन की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, चयन यानी विज्ञापन को निरस्त कर दिया। कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से कहने आए हैं कि सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, इसको रोका जाए, इसको निर्देश दिया जाए। अब अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग आमरण अनशन और आत्मदाह तो करेंगे ही। अंत में हमने यहाँ तक कह दिया है कि हम लोग 30,675 अभ्यर्थी जो विज्ञापन का पालन करते हुए सेलेक्टेड हुए हैं मेरिट लिस्ट में, हम लोग संविधान को हाथ में ले लेंगे। हमने कह दिया है ऐलान करके, और हम लोग ले लेंगे संविधान के हाथ में। फिर आप लोग, बिहार के 12 करोड़ जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार बंधुओं, कोई मत दोष दीजिएगा कि अनिल गलत रास्ते पर चला गया, ये स्टेट के अभ्यर्थी लोग गलत रास्ते पर चले गए। सरकार अगर कानून को हाथ में लेगी, हम भी हाथ में ले लेंगे। मांझी जी के पास क्यों आए? मांझी जी के इसलिए आए हैं कि हम ये संदेश देने आए हैं कि महोदय रोका जाए, सरकार के असंवैधानिक काम को रोका जाए। आप संवैधानिक पद पर रहे हैं, आप संवैधानिक बात को जानते हैं। संवैधानिक पद पर रह करके असंवैधानिक काम कोई कहीं कर सकता है? यहाँ विधान और विचार केवल दो लोगों का चलेगा। विधान बाबा साहेब अम्बेडकर का चलेगा और विचार बापू का चलेगा। अगर तीसरा कोई अगर चलाने की कोशिश की तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमने ये तय कर लिया है। देख रहे हैं।
स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सीट बराबर कंडिका 2 और 12 पढ़ेंगे विज्ञापन में, मूल विज्ञापन में तो लिखा हुआ है कि सीट के बराबर जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा और सीट के बराबर रिजल्ट घोषित भी किया गया, रिजल्ट आ भी गया। जानते जैसा कि किसी भी परीक्षा का जो अंतिम पैमाना होता है वो मेरिट लिस्ट होता है, हम लोग मेरिट लिस्ट में आ गए। सरकार क्या करती है कि 26 जून का एक लेटर जारी करके कहती है कि नॉट मेरिट बराबर मेरिट दोनों बराबर है। ये भारत के किसी भी संविधान आर्टिकल में नहीं लिखा है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग जीतनराम मांझी के पास आए हुए हैं कि आप भी सरकार में है, आपकी गठबंधन की सरकार है, उम्मीद करते हैं कि आप हमें नया दिलाएंगे और हम मेरिटधारियों का जो 30,000 जो 75 डिजर्विंग कैंडिडेट है, हम सबकी नियुक्ति पक्की करेंगे। आप और रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।